कृष्ण ही मेरी बीमारी का उपचार है केशनी। कृष्ण की मृत्यु के साथ ही मेरा अशांत मन शांत हो सकता है। और मेरी बीमारी ऐसी है जिसमें बीमारी का उपचार वैद्य की मृत्यु है, और कृष्ण ही मेरा वैद्य है। इसीलिए यदि मेरी बीमारी का उपचार करना है तो वैद्य को मरना होगा, अर्थात मुझे जीवित रहना है तो कृष्ण नामक वैद्य को अवश्य मरना होगा। और महाराज, जानो, हम गोकुल पर आक्रमण करेंगे। आज, अभी, इसी क्षण। महाराज, आप अधीर होकर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। केशनी, हम अधीर नहीं हो रहे, परंतु हमारे जीवन में जो अनिश्चितता निर्मित हुई उसी से त्रस्त हो रहे हैं। हर क्षण यही सोच सोच कर मर रहे हैं कि कृष्ण हमारी मृत्यु बनेगा। इससे तो अच्छा है कि एक ही बार में मर जाए, या फिर कृष्ण मार कर सदा सदा के लिए अमर हो जाए। जानो, आज्ञा महाराज। हम गोकुल पर आक्रमण करेंगे। यहां हमारे कक्ष में आकर हमें धमकाता है। अब हम गोकुल जाकर उसे धमकाएंगे और उसकी जीवन लीला समाप्त कर देंगे और अमर हो जाएंगे सदा सदा के लिए। सुना आपने रक्षक क्या कह रहे हैं? भैया गोकुल पर आक्रमण करेंगे। देवकी, कंस का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तभी तो तांत्रिक भैरवनाथ को मथुरा के राजभवन में बुलाया गया था। आप इतनी सहजता के साथ कैसे बोल सकते हैं स्वामी? तुम अपने मन को इतना कष्ट क्यों दे रही हो देवकी? भैया हमारे बच्चे को मार देंगे। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता करना छोड़ दो। आप भी अन्य पुरुषों की तरह निर्दयी हैं। सुनो, रक्षकों, जाओ महारानी केशनी से कह दो कि महाराज कंस को गोकुल पर आक्रमण करने से रोक ले। जाओ, कृपया जाकर बता दो। मत रो माँ, मत रो। कृष्ण, तुम? हाँ माँ, मैं आपका पुत्र। तुम यहाँ कैसे? आपसे मिलने आया हूँ। परंतु तुम पर तो यहाँ संकट आ सकता है। भैया तुम्हें मार देंगे बेटा। आप क्यों चिंता करती हैं? मैं हूँ ना। मैं मामा जी को मारूंगा। मामा जी ने बहुत पाप किए हैं। उन पापों का दंड तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। मैं उन्हें दंड दूंगा माँ। इतने छोटे से हो और कितनी कितनी बड़ी
बड़ी बड़ी बातें करते हो। माँ, मैं बड़ा ही हूँ, परंतु भैया छोटे कहते हैं। मामा जी गोकुल पर आक्रमण करने वाले हैं ना? तुम्हें कैसे मालूम? मैं सब जानता हूँ माँ। तुम्हें भैया से भय नहीं लगता? नहीं, मामा जी स्वयं मुझसे भयभीत होते हैं, मुझसे डरते हैं। क्यों हंस रहे हो देवकी? सुना, हमारा कृष्ण कहता है कि भैया उससे डरते हैं। तुम दोनों भाई बहन को भ्रम हो गया है। कंस को सदैव ऐसा लगता है कि कृष्ण उसे मारना चाहता है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण तुम्हें मिलने आया है। देवकी, सब मन का खेल है, वहम है। नहीं स्वामी, कृष्ण तो यहाँ मेरे पास है। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। स्वामी। देवकी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कृष्ण के स्वप्न देखना छोड़ दो, किंतु तुम हो कि मानती ही नहीं। कन्हैया आ गई। कन्हैया गुले चला दो। नहीं, अभी नहीं, उन्हें पास आने दो। फिर रुको। कन्हैया, तुम नहीं रोकते तो भी हम रुकती। क्यों जमुना? बिल्कुल कान्हा, हम तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे। कहाँ जा रही हो? अरे वाह, कान्हा तो कुतवाली कर रहा है। चलो बता ही देते हैं कान्हा को। हम मथुरा के बाजार में दूध, दही और माखन बेचने के लिए जा रहे हैं। क्यों? मथुरा क्यों? वहाँ में पैसे मिलेंगे। कान्हा, हमें रास्ता दे दो। यदि विलम्ब हुआ तो मेरी सासू माँ मुझे बहुत डांटेगी। डांटना ही चाहिए। हायरा, आज कान्हा इस तरह से क्यों बोल रहा है? इसके तो तेवर ही बदले हुए लग रहे। मथुरा कोई नहीं जाएगा। हम तुम्हें माखन देते हैं कन्हैया। मुझे माखन नहीं चाहिए। अरे, माखन नहीं चाहिए? कान्हा, तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? जब से तुम सभी ने मुझसे माखन के बदले नृत्य करवाया है, तब से मुझे क्रोध आया है। अरे सुनो सुनो सभी, अरे कजरी श्यामा, कान्हा को क्रोध आया है। कन्हैया, मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात तो ये है, हमें शीघ्र अतिशीघ्र यमुना के किनारे पहुंचना है। यदि शीघ्र अतिशीघ्र जाना है तो मेरी बात माननी होगी। तुम हमें धमकी दे रहे हो? किसको लगा है कि मैं धमकी दे रहा हूँ? बताओ। हाँ, ठीक है कान्हा, हम तुम्हारी बात मानेंगे। जमुना, कान्हा के हम यशोदा के पास शिकायत करेंगे।
नहीं, 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 नहीं।